मोरबा के लोगों का दिल जीतने की तैयारी में है। कराहता मोरबा को जनता मौका देती है तो अगले 5 वर्षों में मोरबा के लोगों को क्या देखने को मिलेगा? मोरबा के लोगों को सबसे पहले एक डिग्री कॉलेज दूंगा। अगर 5 वर्ष का मुझको मौका मिलता है तो सबसे पहले मोरबा के लोगों को डिग्री कॉलेज दूंगा। मोरबा को मैं एक बड़ा अस्पताल दूंगा, रेफरल अस्पताल दूंगा, और निश्चित रूप से नून नदी का कायाकल्प करूंगा। ये 5 जो मैंने बंद पड़ा पुल है, इसका सारा अप्रोच बना के सड़कों को चालू, ये 4-5 पुल को चालू करने का प्रयास करूंगा। दर्जनों सड़कें जो जर्जर हैं, इन सड़कों को सुधारने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में मीटिंग करके और प्रयास करूंगा कि शिक्षा प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल में भी वैसी व्यवस्था हो। तो एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग विधायक का नाम जानते हैं? नहीं गए तो हैं, विधायक जी गए हैं, निश्चित रूप से विधायक जी भोज खाने गए हैं, और वो इस विधानसभा को भोज खाने वाला विधानसभा बना। वो तो बोल रहे हैं चकाचक बना रहे हैं, आप भोज खाने की बात कर रहे हैं। भोज खाने वाला विधानसभा बना दिया है, चकाचक बनाया है, तो फिर धान रोपने की जरूरत मुझको कैसे पड़ रही है? तो पूरे मोरबा के 18 पंचायत में एक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज कॉलेज नहीं है, बरसों से कॉलेज नहीं है। चाहे वर्तमान को कहूं या निवर्तमान को कहूं या उससे पीछे कहूं, आज तक कॉलेज माने कोई डिग्री कॉलेज के लिए कोई एक कदम चला नहीं। किसी ने इसका सोचा नहीं, किसी ने एक रेफरल अस्पताल का सोचा नहीं। विधायक जी ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के दिशा में एक कदम भी नहीं चला। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी वर्तमान के जो विधायक जी हैं, मोरबा में कोई भी एक रेफरल अस्पताल नहीं है। मोरबा के लोगों को अभी जहां आप खड़े हैं, मोरबा के विधानसभा के बीचों बीच में खड़े हैं। मोरबा विधानसभा में मोरबा प्रखंड की बड़ी एक आबादी 18 पंचायत के माने मूल कहिए मोरबा में, मोरबा का ही श्रेय माने शेयर है। जहां जिसकी दावेदारी मजबूत है, जहां जदयू की दावेदारी मजबूत है, जहां भाजपा की दावेदारी मजबूत है, या जहां लोजपा की दावेदारी मजबूत है, जिस पार्टी की जहां दावेदारी मजबूत है उस पार्टी को निश्चित रूप से वो सीट मिलेगा। और मेरी पार्टी की दावेदारी समस्तीपुर जिले में मोरबा में मजबूत है, और सबसे ज्यादा मजबूत। अब बिल्कुल जो है आप लोजपा में मजबूती के साथ हैं और मोरबा को फतह करने की तैयारी में। बिल्कुल मोरबा में मजबूती के साथ हैं, लोजपा के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और फतह करने की तैयारी में नहीं है। मोरबा के लोगों का दिल जीतने की तैयारी में है। कराहता मोरबा को इस माने विपदा से निकालने के प्रयास में। आप जिस जाति से हैं, इस जाति पर लोग टारगेट ज्यादा करते हैं कि इस जाति के लोग विधायक नहीं बनते हैं मोरबा में, और यहाँ पे मल्लाह, यादव और अन्य जात की जो है संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में कठिन तो रहेगी आपके लिए अगर टिकट मिलता है। मैं उस समाज को भी कहना चाहता हूँ, आपने भले चर्चा किया है, मैं अपने निषाद समाज, सहनी समाज के लोगों से भी आपके कैमरे से बताना चाहता हूँ कि हुजूर, आपके समाज से ही मोरबा में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार, 6 बार लगातार आपके समाज के लोग विधायक रहे मोरबा में। और आज आपकी हमारे निषाद भाइयों की, निषाद माताओं की, बहनों की जहां सबसे ज्यादा आबादी है जिस पंचायत में, उस पंचायत में जब आप जाएंगे तो उस पंचायत की हालत और ज्यादा गर्द है, और ज्यादा खराब है। उन्हीं के जात के विधायक लगातार, तो विधायक जी तो उनके जात के रहे हैं, मंत्री जी उनके समाज से रहे हैं, और अपने समाज का जो व्यक्ति विकास नहीं कर पाया, लगातार 5-5 साल करके सब लोगों ने कार्यकाल चलाया मोरबा में, लेकिन जब एक समाज का, एक जात का आपने विकास नहीं कर पाया तो बाकी समाज का, बाकी जात का, ये पूरे मोरबा का विकास का तो आपसे उम्मीद भी लोग ना करें। मोरबा विधानसभा में है और हमारे साथ लोजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभय कुमार सिंह जी है। क्या लगता है मोरबा की सीट जो है इस बार लोजपा में कन्वर्ट होने जा रही है? जी बिल्कुल, जहां जिसकी दावेदारी मजबूत है, जहां जदयू की दावेदारी मजबूत है, जहां भाजपा की दावेदारी मजबूत है, या जहां लोजपा की दावेदारी मजबूत है, जिस पार्टी की जहां दावेदारी मजबूत है उस पार्टी को निश्चित रूप से वो सीट मिलेगा। और मेरी पार्टी की दावेदारी समस्तीपुर जिले में मोरबा में मजबूत है, और सबसे ज्यादा मजबूत। यानी सब दिन से ये पारंपरिक सीट जो है जेडीयू की रही है। जातीय समीकरण भी चोट करता है, आप भी जानते हैं, चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में हावी रहता है, तो जातीय समीकरण चोट करेगी या फिर सब कुछ से उठ करके लोग ऊपर? पारंपरिक सीट सर, ये मोरबा का तो माने नवनिर्माण 2010 में हुआ, तो केवल 2010 में यहाँ नवनिर्माण हुआ। 3 चुनाव तो अभी केवल यहाँ जीता है, लोग हुआ है, तो इस 3 चुनाव में ही, मतलब ऐसा नहीं है, जदयू तो पहले राजद के साथ भी थी 15 में, जी, तो राजद के साथ जाकर के यहाँ से चुनाव जीती है। 10 में माने राजद के साथ थी, 15 में 20 में लोजपा अलग हुई है, वो अलग हुई है। परंपरागत सीट मोरबा नहीं है। मोरबा तो नया माने विधानसभा बना ही है 2010 में। पारंपरिक सीट वो सरारंजन था जो आज भी जदयू के खाते में है। लेकिन जब से ये बंटवारा हुआ है तब से तो जेडीयू को ही मिलते आ रहा है। तो जेडीयू कहे तो कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू अभी जब चुनाव हम लोग 20 में लड़े, एनडीए गठबंधन में, जब हम 20 में चुनाव लड़े तो एनडीए गठबंधन नहीं था,
उस समय लोजपा अलग थी एनडीए से, लेकिन सीट तब ये तो जेडीयू गई थी। तब जेडीयू के खाते में चली गई थी। जब जी। लोजपा अलग था जी। तो जेडीयू के खाते में चली गई। लोजपा साथ होता तो हो सकता है लोजपा के खाते में भी इसमें आया यानी होता। उसी समय हो जाता, जी, उसी साथ में समय, रहती तो उसी समय हो यानी जाता। ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल। यानी 25 में साफ सुथरा आप कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी समय हो जाता। आप देखे हैं कि जेडीयू माने एनडीए में रही ही नहीं है 2015 में। जेडीयू 2015 में महागठबंधन में रही है, तो कैसे कह सकते हैं कि जेडीयू के खाते में लगातार है? ऐसा नहीं है। परसों अरुण भारती जी आए, जो लोजपा के प्रदेश के प्रभारी चुनाव के हैं। यहाँ पे उनके द्वारा ये कहा गया कि मोरबा जो है प्राथमिकता में है लोजपा के। जी बिल्कुल, मोरबा में संगठन है सर। मोरबा में जब यानी वो अपने खुद ब खुद मुंह से कहे कि ये मोरबा विधानसभा जो है ये लोजपा की प्राथमिकता में है। वो बिहार के प्रभारी हैं सर, चुनाव प्रभारी। जमुई सांसद जी लोजपा के बिहार के प्रभारी, लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रभारी भी हैं। हम सब लोगों का कहां कहां हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, कहां कहां हमारा संगठन मजबूत है, कहां कहां लोजपा को सीट लेना चाहिए, कहां कहां लड़ना चाहिए, लड़के जीतना चाहिए, वैसे सारे सीट लोजपा की प्राथमिकता में। आप लोग तो अपने में लड़ाई करने पर लगे हैं कि यहाँ पे लोजपा वाले लड़ रहे हैं, जेडीयू वाले लड़ रहे हैं, हम वाले लड़ रहे हैं। यानी मोरबा में सभी लोग तैयारी में लगे हैं, एक ही संगठन के लोग। ऐसा सर नहीं है, एक ही संगठन है। तो आप जान रहे हैं कि अभी समस्तीपुर जिले में 5 सीट एनडीए के पास है, 5 सीट पर और भाजपा जेडीयू का कब्जा है। दोनों लोग चुनाव जीत रखे हैं। रेस्ट 5 सीट खाली है, जो किसी का नहीं है। उन 5 सीटों पर फेरबदल हो सकता है। ये सीट उसको मिल सकती है, वो उसको मिल सकती है। जिस पर जहां जिसके प्रत्याशी मजबूत होंगे उसको मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग 10 सीट जीतने के लिए ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 सीट, 10 का 10 जीतने के 10 का 10 जीतने के लिए जहां जिसकी दावेदारी मजबूत वहां उसके प्रत्याशी ऐसी तैयारी कर रहे हैं। मोरबा में आप विकास को किस नजरिए से देखते हैं? पिछले जो कार्यकाल में विकास हुआ मोरबा के, उससे पिछले कार्यकाल में हुआ, इसको आप किस नजर से देखते हैं? सर मैं तो कहूं, अभी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान के विधायक जी को आप देख रहे हैं। विधायक जी आपको भोज खाते मूरन में, छठी में, बरही में, गिढ़ारी में, मटकोर में दिख जाएंगे, लेकिन कोई काम के लिए कभी आप कभी नहीं देखे होंगे। विधायक जी हमारे हाई स्कूल के नॉमिनेटेड अध्यक्ष होते हैं। कभी माननीय विधायक जी को हाई स्कूल का पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराते देखे क्या? पूरे मोरबा कंस्टिट्यूएंसी में सभी हाई स्कूल के वो अध्यक्ष हैं। कभी किसी हाई स्कूल में बैठ के वहां के सारे बच्चों, गार्जियन और टीचरों के साथ कभी एक बैठक कराए क्या कि भाई बच्चों को पढ़ाई में कहाँ समस्या हो रही है, शिक्षकों को पढ़ाने में क्या समस्या हो रही है, या गार्जियन को इस शिक्षकों से क्या परेशानी है? कभी एक मीटिंग तक की है क्या 5 साल में? नहीं किए। जिस तरह से विद्यालय चल रहा था, जैसे चलता आ रहा है, अभी भी वर्तमान में वैसे ही चल रहा है। विधायक जी ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के दिशा में एक कदम भी नहीं चला। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी वर्तमान के जो विधायक जी हैं मोरबा में कोई भी एक रेफरल अस्पताल नहीं है। मोरबा के लोगों को, अभी जहां आप खड़े हैं मोरबा के विधानसभा के बीचों बीच में खड़े हैं। मोरबा विधानसभा में मोरबा प्रखंड की बड़ी एक आबादी 18 पंचायत के माने मूल कहिए मोरबा में, मोरबा का ही शेयर है। 18 पंचायत और उस इतनी बड़ी शेयर होने के बावजूद भी मोरबा में एक रेफरल अस्पताल नहीं है, जहां छोटे हॉस्पिटल से, छोटे ग्रामीण अस्पताल से अगर पेशेंट को अगर भेजना हो इलाज के लिए तो कोई बड़ा एक अस्पताल मोरबा में नहीं बना है। मोरबा के लोगों को या तो समस्तीपुर जाना पड़ता है या फिर पटना पीएमसीएच को रुख करना पड़ता है। नतीजा होता है कि रास्ते में पेशेंट मर जाते हैं। मतलब कोई रेफरल अस्पताल नहीं है। अब आप शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में हाई स्कूल की मैं बात किया, अभी हाई स्कूल के बाद कॉलेज की बात करेंगे तो पूरे मोरबा के 18 पंचायत में एक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज कॉलेज नहीं है, बरसों से कॉलेज नहीं है। चाहे वर्तमान को कहूं या निवर्तमान को कहूं या उससे पीछे कहूं, आज तक कॉलेज माने कोई डिग्री कॉलेज के लिए कोई एक कदम चला नहीं। किसी ने इसका सोचा नहीं, किसी ने एक रेफरल अस्पताल का सोचा नहीं। नून नदी, जब ये ताजपुर विधानसभा हुआ करता था, हम लोग सौभाग्यशाली है, कर्पूरी जी की धरती जिसके नाम से जाना जाता है जिला समस्तीपुर, वैसे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का ये क्षेत्र है। मैं उनके कर्म भूमि पर टहल रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं। मैं उनके कर्म भूमि में जन्म लिया हूं, उनके कार्यकाल में मेरा जन्म हुआ है। अब ये उनके सोच, उनका कितना सुंदर सोच था कि उन्होंने नून नदी का मोरबा के बीचों बीच से निर्माण कराया। अपने विधानसभा ताजपुर विधानसभा में बीचों बीच था, उन्होंने मोरबा से नून नदी का निर्माण कराया। और निर्माण कराने का उनका उद्देश्य था कि अगर नून नदी मोरबा में बने तो कम से कम जो रबी फसल का जो सिंचाई होता है फरवरी मार्च जनवरी में, तो रबी फसल की सिंचाई के लिए नून नदी में पानी हो और किसानों की समस्या का परमानेंट सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने किया था। तब इतना बोरिंग बिजली नहीं था और वो सिंचाई का जो साधन है वो नून नदी आज मृत पड़ गया है। आज पूरा नून नदी मृत है। आज उस नून नदी में जब सिंचाई का जरूरत होता है तब उसमें पानी नहीं रहता है।
नून नदी बनाने का दूसरा उद्देश्य हमारे नेता का था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का था, कि भाई चौर वाला जो लैंड है, डाउन लैंड जो है, निचली सतह का जो जमीन है, उसका सारा पानी बरसात के दिन में नून नदी में आकर के आगे समुद्र की तरफ, बड़ी नदी की तरफ निकले, जिसके लिए उन्होंने इसका निर्माण कराया था। आज तक के उस नून नदी की स्थिति, इतनी हालत खराब है कि उसमें इतना गाद बैठ गया है, इतना सिल्टिंग हो गया है कि नदी अपने सतह से लगभग 7 फीट 8 फीट ऊंचा हो गया है। नतीजा, नदी में ही बरसात में जो पानी आता है वर्षा का, वही पानी और ज्यादा, जहां से खेत से आना था पानी को नदी में, अब उल्टा ही नदी से खेत में जा रहा है और खेत से गांव डूब रहा है। ये नून नदी पूरा मृत पड़ गया है। अभी नहीं, वर्तमान पीछे 25 साल की चर्चा करूंगा, इसका निर्माण लगभग 40 वर्ष पहले हुआ है और आज तक उड़ाही भी नहीं, आज तक इसमें एक उड़ाही नहीं हुआ है। कुछ दूर तक बांध बना है नून नदी, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र मोरबा विधानसभा का, वो बघी पुल से स्टार्ट होता है, चकसिकंदर से, बार-बार बाढ़ के चपेट में आता है। चकसिकंदर से जब आप शुरू करेंगे और बंगड़ा तक जाएंगे, कोठिया तक जाएंगे, तो इस बीच में आज तक बांध भी नहीं बना है। मतलब नदी में फैला हुआ पानी उधर से पीछे से आता है। जब नदी में, संकीर्ण नदी में, जहां से बांध कंप्लीट है, जहां से पानी को नदी से गुजरना पड़ता है, अब नदी में पूरा पानी नहीं गुजर के फैल जाता है, पूरा मोरबा त्राहिमाम हो जाता है, जिसका नतीजा अभी लगातार 20 में भी आप देखें। विधायक जी कहते हैं कि मोरबा में विधायक के नाम सुनने के बाद लोग डरते थे, लेकिन रणविजय साहू के आने के बाद विधायक का एक ऐसा माहौल बना कि घर घर में लोग जो है, गांव गांव में, और एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग विधायक का नाम जानते हैं। नहीं गए तो हैं, विधायक जी गए हैं, निश्चित रूप से विधायक जी भोज खाने गए हैं, और वो इस विधानसभा को भोज खाने वाला विधानसभा बना, वो तो बोल रहे हैं चकाचक बना रहे हैं, आप भोज खाने की बात कर रहे हैं। भोज खाने वाला विधानसभा बना दिया है, चकाचक बनाए हैं, तो फिर धान रोपने की जरूरत मुझको कैसे पड़ रही है? 28 साल से, मैं 28 साल से बात करूं कि एक सड़क है दिघरुआ में, वो फतेहपुर वाला में, जिसकी आप जब चर्चा करेंगे, 28 वर्ष पहले जो सड़क बना, आज तक 28 साल के बीच में एक छिटा उस पर गिट्टी नहीं रखा पाए। नीतीश जी का भी कार्यकाल खत्म हो गया जी, पूरा कार्यकाल खत्म है। 28 साल नहीं, उसमें लालू जी का भी कार्यकाल है, उनका भी कार्यकाल जी, लालू जी का भी कार्यकाल है। लालू जी के भी कार्यकाल में नहीं बना। चिराग पासवान जी किसी को नहीं छोड़ते हैं, उनका प्रत्याशी भी अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल सर, जो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, आज जो हुआ है सो हुआ है। जो अच्छा हुआ है उसको कहूंगा अच्छा हुआ है, जो ना हुआ है वो नहीं हुआ है। आज पूरे मोरबा में दर्जनों सड़कों का अभी हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी श्री अशोक चौधरी जी उद्घाटन करके और उस पर काम शुरू कराए हैं। अभी कई सड़कें आप देख रहे होंगे, लगभग 2 से 3 दर्जन सड़कें अभी मोरबा में बन रही है। वो हमारे अशोक चौधरी जी का कृपा है, बिहार सरकार का नीतीश जी का कृपा है। अभी उन्होंने उद्घाटन किया है 1.5 महीना पहले, और उन सड़कों पर काम हो चला है। लेकिन और इसके अलावा जितनी सड़कें हैं उसकी भी संख्या लगभग 3 से 4 दर्जन है, जिसका आज तक विधायक जी अनुशंसा नहीं कर पाए, चिन्हित नहीं कर पाए सड़कों को, कि कौन सा सड़क खराब है, कौन सा सड़क बनना है, कौन बन गया, कौन नहीं बना, इसका भी उनके पास होश नहीं है, केवल भोज खाने का एजेंडा चला रहे हैं। मोरबा के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अभय सिंह का स्वभाव कैसा है, वो किस प्रकार के लोग हैं, जरा बताइए। अभय सिंह का स्वभाव तो जन्म से मेरे काल से लोग देख रहे हैं, और आज से नहीं, राजनीति जब मैं 2004 से स्टार्ट किया, एक्टिव मोड में 2006-07 से फुल एक्टिव, मतलब चुनाव लड़ने के हिसाब से मैं तब से तैयारी कर रहा हूं। तब से मोरबा के लोगों ने देखा है, दिन रात गरीबों की सेवा किया हूं, दिन रात गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया हूं। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, या कोई अग्निकांड हो, चाहे वो हॉस्पिटल में इलाज कराने का हो, चाहे वो थाना पुलिस का हो, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस का हो, कहीं भी कब जरूरत पड़ी है तो मैं निश्चित रूप से हर लोगों को चाहे जैसे हो कराने का प्रयास किया हूँ, मदद किया, दिन रात किया हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी किया हूँ। आपके परिवार से कोई राजनीतिक में थे? मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी भाजपा में थे, और मेरे पिताजी भी भाजपा में थे। अच्छा। मेरे दादाजी और पिताजी लगातार भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों से राजनीतिक अनुभव है, काम कर रहे हैं? राजनीति तो मैं 2004 से शुरू कर दिया। 2004 से, तो आप समझ सकते हैं लगभग 19-20 साल का। अच्छा, एक सवाल है जी लोगों का कि अभय सिंह बराबर पार्टी बदलते रहते हैं। आपने पहले भाजपा में थे, भाजपा के बाद वीआईपी में गए, वीआईपी के बाद आपने लोजपा में आया। तो ये एक सवाल है मोरबा की जनता के सामने कि आपने लगातार ये आरोप है कि ये पार्टी बदलते रहते हैं, पता नहीं लोजपा में रहेंगे कि यहाँ से भी चल जाएंगे। सर, गुलाम तो नहीं ना हूँ, पार्टी बदला हूँ। ऐसा आप बोल, ऐसा तो प्रतिनिधि लोग नहीं बोलते हैं, पार्टी लोग। व्यक्ति सर नहीं हूँ मैं, व्यक्ति अभय हूँ, व्यक्ति अभय हूँ। लोग अगर चाहते हैं कि पार्टी हमको जाना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार भी मैंने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार तो आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। जी, भारतीय जनता पार्टी का भी संस्कार मेरे में है। उस समय आपको बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने में आपकी हाथ थी, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा योगदान। मेरा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संस्कार मेरे शरीर में है, और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी भाई मैं राजनीति करता हूँ, लोगों की राजनीति करता हूँ, जनता की राजनीति करता हूँ। जनता मजबूर कभी कभी कर देती है पार्टी बदलने के लिए। जब जनता मजबूर कर देती है चुनाव के समय
कि नहीं आपको आप चुनाव मेरे लड़ना है, समस्या के लिए आइए मैदान हम में। लोग आपको वोट देंगे, आप हमारा समस्या बनिए, आप हमारा समस्या सुनिए और आप प्रतिनिधि बन के मुझको मेरा सॉल्यूशन करिए, तो जनता मजबूर कर देती है पार्टी बदलने के लिए। आपने 15 में भी चुनाव लड़ा था जी, और उस समय आपने भाजपा को भी टक्कर दिया था। जी, 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 यानी हराने में आपका योगदान था। हराने में नहीं सर, मैं तो खुद हारा, मैं 15 में भी हारा और आप 20 तो में हारे ही हारे, लेकिन हराने में भी आपका योगदान ऐसा नहीं है सर, मैं तो चुनाव कोई आपने प्रत्याशी 7-8 के करीब वोट काटा था। प्रत्याशी कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, एक बात सबसे पहले समझिए, और हराने के लिए नहीं लड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, क्यों ना उसको वोट 1000 आवे, वो भी चुनाव जीतने का प्रयास करता है, अंतिम क्षण तक, चुनाव के दिन तक चुनाव लड़ते रहता है जीतने के लिए। उसके कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए लगे रहते हैं, मेरे भी कार्यकर्ता जिताने के लिए लगे थे, जिसके चलते मैं बाद में लोग दोषारोपण करते हैं कि इनकी वजह से हार गए। ये ऐसा वो बात है। जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग जिनका जनता पर पकड़ नहीं रहता है, वो जो लोग 5 साल दोषारोपण दिखते करते नहीं हैं। है, वो मेरे जैसे लोग पर आरोप लगा देते हैं कि इनके चलते हार गए। भाई क्यों मेरे वजह से आप हार गए? आप काम अच्छा किए होते तो आप निश्चित रूप से चुनाव जीते। बगल में सरांजन में विजय चौधरी जी हैं, कोई चुनाव लड़े वो चुनाव लगातार जीते हैं, कहां हार पाते हैं? कहां हार पाते हैं? जो अच्छा काम करते हैं वो जीतते हैं और जीतते रहेंगे। जो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे, जो लोग 5 साल अपना बिल्डिंग बनाने में, अपना हवेली तैयार करने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगेंगे, वो आरोप दूसरे पर लगाएंगे। यानी अब बिल्कुल जो है आप लोजपा में मजबूती के साथ हैं और मोरबा को फतह करने की तैयारी में। बिल्कुल मोरबा में मजबूती के साथ हैं, लोजपा के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं और फतह करने की तैयारी में नहीं है। मोरबा के लोगों का दिल जीतने की तैयारी में है, कराहता मोरबा को इस माने विपदा से निकालने के प्रयास में। आप जिस जाति से हैं, इस जाति पर लोग टारगेट ज्यादा करते हैं कि इस जाति के लोग विधायक नहीं बनते हैं मोरबा में, और यहाँ पे मल्लाह, यादव और अन्य जात की जो है संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में कठिन तो रहेगी आपके लिए अगर टिकट मिलता है। मैं उस समाज को भी कहना चाहता हूँ, आपने भले चर्चा किया है, मैं अपने निषाद समाज, सहनी समाज के लोगों से भी आपके कैमरे से बताना चाहता हूँ कि हुजूर, आपके समाज से ही मोरबा में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार, 6 बार लगातार आपके समाज के लोग विधायक रहे मोरबा में। और आज आपकी हमारे निषाद भाइयों की, निषाद माताओं की, बहनों की जहां सबसे ज्यादा आबादी है जिस पंचायत में, उस पंचायत में जब आप जाएंगे तो उस पंचायत की हालत और ज्यादा गर्द है, और ज्यादा खराब है। उन्हीं के जात के विधायक लगातार तो विधायक जी तो उनके जात के रहे हैं, मंत्री जी उनके समाज से रहे हैं, और अपने समाज का जो व्यक्ति विकास नहीं कर पाया, लगातार 5-5 साल करके सब लोगों ने कार्यकाल चलाया मोरबा में, लेकिन जब एक समाज का, एक जात का आपने विकास नहीं कर पाया, तो बाकी समाज का, बाकी जात का, ये पूरे मोरबा का विकास का तो आपसे उम्मीद भी लोग ना करें। यानी जात का विकास नहीं तो क्षेत्र का विकास संभव। जब आपने अपने जात का नहीं किया तो अब जातीय, अगर आपने जातीय फैक्टर की चर्चा किया तो मैंने कहा कि भाई जात का जब आप नहीं कर पाए तो फिर बाकी का क्या करिएगा, कैसे भला करिएगा? आपके गांव में भी अनगिनत बहुत सारी, एक बड़ी आबादी, आधी आबादी से ज्यादा आबादी दूसरे समाज की भी है। आपके गांव में भी जब बाढ़ आता है, वर्षा होती है, केवल वर्षा होती है तो घुटने भर पानी लगता है, वैसे समाज के घर में भी। आखिर क्यों? विद्यासागर जी का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि हमने अपने कार्यकाल में मोरबा में आमूल चूल काम किए, और मोरबा के विकास पुरुष के अगर नाम से जाना जाए तो विद्यासागर सिंह साहब मैं सर नाम नहीं लूंगा, गठबंधन का भी कुछ मर्यादा होता है, लेकिन मैं पिछले 28 साल की बात करूंगा, 30 साल की बात करूंगा, वो फतेहपुर बाला का सड़क क्यों नहीं बना, जो 28 साल से नहीं बना है, मैं उन 28 साल के जो विधायक हैं, मैं सबसे सवाल करूंगा कि बना क्यों नहीं? मेरे मोरबा में 5-5 पुल, जो गुनाई बसही से, चकपहाड़ से, माधोपुर दिघरुआ से, बंगरा में 5-5 बड़ा पुल बना पड़ा है, जो पिछले 15 साल में बना है, और वो 5 पुल बन के खड़ा है। वो सब पुल अब मैंने अपना धीरे धीरे उम्र खो रहा है, 15-15 साल उम्र खो दिया, आज तक किसी पुल का अप्रोच रोड नहीं बना है, सारा का सारा पुल बंद है। अंतिम सवाल आपसे ये है, आखिर क्यों? कि अगर आपको मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो अगले 5 वर्षों में मोरबा के लोगों को क्या देखने को मिलेगा? मोरबा के लोगों को सबसे पहले एक डिग्री कॉलेज दूंगा। अगर 5 वर्ष का मुझको मौका मिलता है तो सबसे पहले मोरबा के लोगों को डिग्री कॉलेज दूंगा, मोरबा को मैं एक बड़ा अस्पताल दूंगा, रेफरल अस्पताल दूंगा, और निश्चित रूप से नून नदी का कायाकल्प करूंगा। ये 5 जो मैंने बंद पड़ा पुल है, इसका सारा अप्रोच बना के सड़कों को चालू, ये 4-5 पुल को चालू करने का प्रयास करूंगा। दर्जनों सड़कें जो जर्जर हैं, इन सड़कों को सुधारने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में मीटिंग करके और प्रयास करूंगा कि शिक्षा प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल में भी वैसी व्यवस्था हो, वैसा माने जागरूक लोग हों, गार्जियन भी जागरूक हो, बच्चे जागरूक हो, टीचर भी जागरूक हो, सब मिलके प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल की व्यवस्था। 2 बड़े पर्यटक स्थल है मोरबा में जी, एक बाबा केवल धाम, एक खुदनेश्वर धाम जी। उसका क्या रहेगा अगले 5 वर्षों में विकास? निश्चित रूप से कुछ हुआ है, लेकिन बाबा केवल स्थान का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। बाबा केवल स्थान में आज भी हम जाते हैं तो आज भी माने सही रूप से उतना बड़ा पर्यटक स्थल, उतना बड़ा मेला लगता है,
मैं निश्चित रूप से, और अब एक खास समाज नहीं, एक निषाद समाज के लोग वहां नहीं, हम लोग भी हर साल पूजा करने जाते हैं बाबा को, जाके वहां जल फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता होगी ये दोनों का विकास, डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो, और बड़ा कॉरिडोर तो नहीं, लेकिन एक मेरा प्रयास होगा कि छोटा कॉरिडोर का ये दोनों स्थल जरूर और बेहतर हो जी, बेहतर। तो बाकी अभी हम आपको मोरबा विधानसभा के भावी विधायक कहें या फिर पूर्व प्रत्याशी कहें, दोनों मान्य होगा, सही होगा। तो अब अभी हमारे साथ अभय सिंह जी थे, इनका मैंने वार्तालाप करके आप लोगों को सुना रहा था। बाकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है, या फिर मोरबा जो है जेडीयू के खाते से एलजेपी के कोटे में जाएगा, ये तमाम सारी बातों को आप लोगों को कैसा लगा और ये सीट जा सकता है, इस पर कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।